ईयर चल रहा है, ये 2024 आने वाला है, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जो हर वीरवार को सांसद प्रतिनिधि बैठ रहे हैं सिर्फ इसलिए है कि लोकसभा के कैंडिडेट के रूप में चुनाव में कांग्रेस की ओर से संभावना जताई जा रही है करण सिंह दलाल की, इस वजह से हर वीरवार को बैठ रहे हैं। बांटते हैं, नहीं बांटते हैं, खुद डकार जाते हैं, लेकिन धर्म की आड़ में लोगों का शोषण करते हैं। तो इस लोकसभा के चुनाव के लिए जहां भी आपकी रिश्तेदारी है, भाईचारा है, पलवल और फरीदाबाद 2 जिलों का ये लोकसभा चुनाव क्षेत्र ये आखिरी चुनाव है जो फरीदाबाद और पलवल का होने जा रहा है। वर्ष 2026 में फरीदाबाद लोकसभा अलग बन जाएगा, पलवल लोकसभा क्षेत्र किसी और इलाके के साथ मिलकर के अलग बन जाएगा। तो हमें ये पलवल के लोगों की जिम्मेवारी बनती है कि इस लोकसभा के चुनाव को जीतने के लिए आप अपने सभी बंधु, भाई, रिश्तेदार, यार, दोस्त, सभी जातियों के लोगों को अपने साथ मिला करके आने वाले इस लोकसभा चुनाव की तैयारी करें। जहां भी कोई कमी है लोगों को समझाएं, हमारी अगर जरूरत है हम आपके बीच में आएंगे, वरना इतने बड़े चुनाव में शायद हम और हमारे कार्यकर्ता आपके बीच में नहीं आ पाते। तो आप सबने ही इस बीड़ा को उठाना है और इस लड़ाई को लड़ करके जीतने का जो श्रेय है वो आप लोगों ने लेना है। देखो, चाहे करण दलाल हो या कोई भी हो, कि वो कांग्रेस पार्टी का निर्णय है भाई वो किसको टिकट देंगे किसको नहीं देंगे, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हर वक्त मैदान में रहता है। और ये नहीं है कि चुनाव है या नहीं है, वो सामाजिक कामों में भी लगा रहता है। और जब भी आपने देखा होगा कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री जी का कि कोई भी ऐसा सांसद या मंत्री नहीं होगा कि जितना उनका लोगों से संपर्क है, हर गांव में उनके जितने दौरे होते हैं, हर सुख दुख में वो शामिल होते हैं और लोगों की समस्याओं को भी निपटाते हैं। जसपा के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह सोनौत ने घोषणा की है कि उनकी पार्टी अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ने को तैयार है। अगर जसपा आलाकमान ने निर्देश दिया तो पूरे बूथ पर हम जाएंगे, हर बूथ पर जाएंगे। देखो, हम संगठन के लोग हैं, हमें तो हर समय चुनाव के लिए तैयार रहना चाहिए और हम तैयार भी हैं। बाकी हाईकमान का जैसा फैसला रहेगा, नेतृत्व जैसा चाहेगा, मिलकर चुनाव लड़ेंगे तो मिलकर लड़ेंगे, नहीं लड़ेंगे तो हमारी पूरी तैयारी है, हम अलग से चुनाव लड़ने के लिए तैयार हैं। प्रयास हम संगठन के लोग हैं, हम तो हर बूथ तक जाएंगे और ये प्रयास करेंगे कि हम अपने बल पे अपना चुनाव लड़ें और सरकार बनाएं। बाकी नेतृत्व की है कि वो किस तरह से आगे गठबंधन करते हैं नहीं करते हैं, ये उनकी सोच है। तो मैं तो ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी भी कोई ऐसे नहीं है किसी की बैसाखी पे चलने वाली। ये जो निर्णय है ये तो पूरे आला कमान का निर्णय जो भी होगा उसको हम मानने को तैयार हैं कि अगर देवेंद्र सौरभ जी ने अगर कोई बयान दिया है तो उनका अपना बयान हो सकता है कि उनको अगर जो डिप्टी सीएम है उन्होंने उनको क्या निर्देश दिया है क्या नहीं दिया है। मैं तो अपनी भारतीय जनता पार्टी के बारे में बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी हर गांव, ब्लॉक और बूथ स्तर पर भारतीय पन्ना प्रमुख तक भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता खड़े हैं। तो भारतीय जनता पार्टी इतनी कमज़ोर पार्टी नहीं है कि वो कभी भी युद्ध स्तर पर मतलब काम उनका चल रहा है कि पन्ना प्रमुख का भी काम, त्रिदेव कमेटी का भी काम। तो चुनाव लड़ने के लिए कभी भी चुनाव हो जाए तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता मजबूत है कि चुनाव लड़ने के लिए बिना किसी गठबंधन के लड़ सकते हो चुनाव। कि ये भूटानी जी, इस बारे में मैं नहीं कह सकता कि ये आला कमान का निर्णय है कि अगर आला कमान कहेगा कि भाई अलग चुनाव लड़ना है तो हम अलग चुनाव लड़ेंगे और गठबंधन से लड़ना है तो गठबंधन से चल लड़ेंगे। अच्छा, क्या मान के चलते जो विरोधी है वो लगातार ये कह रहे हैं कि इस बार, पिछली बार 3 सीटों से बीजेपी जीती थी लेकिन इस बार 3 सीटों पर मुंह दिखाएगी बीजेपी। भूटानी जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जब 14 में भी आपको पता होगा कि जब भी उससे पहले भी लोग कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। 14 में भी आपने देखा कि भाई कितना अच्छा प्रदर्शन किया था और 19 में हमने 3 सीट जीत करके भारतीय जनता पार्टी की झोली में डाली थी, तो वो भी कार्यकर्ताओं के बल पर। और हम जो 2024 का अभी तो लोकसभा चुनाव है, तो लोकसभा चुनाव में भी मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि हमारे माननीय केंद्रीय मंत्री चौधरी कृष्णपाल गुर्जर जी जितनी वोटों से पहले जीते थे उनसे ज़्यादा वोटों से जीतेंगे। और 2024 के हम विधानसभा चुनाव में भी आप देखना कि हम 3 सीट जिता करके हम सरकार बनाने में कामयाब होंगे। कितने साल हो गए सर आपको? मुझे 2.5 साल हो गए। 2.5 साल। हाँ। तो अब ये समझ लो इलेक्शन ईयर चल रहा है आपके लिए भी। हाँ। तो चौधरी चरण सिंह तिवारी ने संगठन को किस प्रकार से मजबूत किया? भूटानी जी, वो आपको देख भी रहा होगा कि कहीं युवा हो, किसान हो, एससी वर्ग हो, ओबीसी वर्ग हो, अल्पसंख्यक वर्ग हो, आपने देखा होगा कि मैंने पूरी कार्यकर्ताओं की फ़ौज खड़ी की है और वो पूरे
चुनाव के लिए लड़ाई के लिए तैयार हैं कि जैसा भी ऊपर से निर्देश आएगा। और आप देख रहे हैं कि मैं तो पार्टी में एक समर्पित सिपाही होने के नाते पार्टी का कि पार्टी के जो काम होते हैं उनमें मैं हर वक्त लगा रहता हूं। और जो भी ऊपर से निर्देश आते हैं कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में, ये नहीं कि मैं किसी नेता के रूप में, एक कार्यकर्ता के रूप में मैं सभी लोगों को साथ लेकर के, चाहे विधायक हैं, हमारे मंत्री जी हैं, या हमारे चेयरमैन हैं, या भारतीय जनता पार्टी का कोई भी छोटे से लेकर के बड़ा से बड़ा कार्यकर्ता है, उनको सभी को साथ लेकर के, पुराने कार्यकर्ता, नए कार्यकर्ता। और हम अभी एक अभियान भी चलाएंगे कि भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का, तो उसमें भी आप देखना कि और पार्टियों से कितने लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ते हैं। तो सभी को मिलकर के मैं भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम करता हूँ। पिछले कुछ दिनों से चर्चाएं चल पड़ी हैं सीएम बदलने की, सीएम मनोहर खट्टर को बदला जा रहा है, ये चर्चा चल रही है। विकल्प के तौर पर भूपेंद्र सिंह यादव, जो भी कुछ दिन पहले यहाँ पर बीजेपी कार्यालय में आए थे, केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री हैं, सांसद संजय भाटिया, केंद्रीय मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, इनके नाम ज़्यादा प्रमुखता के साथ लिए जा रहे हैं। भूटानी जी, मैंने तो कहीं ऐसी अभी चर्चा अपनी भारतीय जनता पार्टी में कहीं कोई ऐसी चर्चा नहीं देखी है। ये सिर्फ दूसरी पार्टियां उल्टी सीधी बातें बना करके लोगों को बहकाने का काम कर रही हैं कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी ईमानदार व्यक्ति हैं, और मुझे ये है कि वो उनके ही नेतृत्व में ये अगला चुनाव भी 2024 का चुनाव भी उनके नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। मतलब ये है कि संभावनाएं जताई जा रही है सीएम बदलने की, नहीं बदल जा सकता? ऐसा कहीं भी दूर दूर तक भी कहीं कोई ऐसी कोई बात नहीं है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ा जाएगा। जैसे त्रिपुरा के सीएम को बदला गया था चुनाव से पहले, हरियाणा के प्रभारी भी है विप्लव देव, तो ऐसा कहा जा रहा है कि हरियाणा के भी सीएम को बदला जा सकता है, क्योंकि 9 साल हो गए अब। रानी जी, ऐसे कहीं भी कोई अभी संभावना कोई नहीं है कि जो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी तरफ से ही मना कर दें कि भाई आगे मैं अब मुख्यमंत्री नहीं रहना चाहता, वो अलग बात है। नहीं, इनके ही नेतृत्व में वो चुनाव लड़ा गया। अच्छा, आखिर में क्या संदेश देना चाहेंगे पार्टी कार्यकर्ताओं के लिए आज? मैं तो यही संदेश देना चाहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जिस तरह से मजबूती के साथ पहले खड़ा था और आगे भी मजबूती के साथ खड़ा होकर के पन्ना प्रमुख का जो हमारा कार्य चल रहा है उसमें पूरे से तरह से उसमें कार्य करें। और हमारे पन्ना प्रमुख के अभी सम्मेलन होने हैं, तो इस जून महीने में सम्मेलन होने हैं, होडल का भी, हथीन का भी और पलवल का भी। और अभी हमारा 30 मई से और 30 जून तक एक महासंपर्क अभियान चलना है, उसमें हमारे मोर्चों के सम्मेलन होने हैं और लोकसभा स्तर पर रैली होनी है, और भी बहुत कार्य जो पार्टी की तरफ से आए हुए हैं, तो सभी कार्यकर्ता उसमें लगे हुए हैं। और मैं कार्यकर्ताओं पर इतना मुझे विश्वास है कि कार्यकर्ता पूरे तन मन धन के साथ भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा रहे। नीचे जो आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल, इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट बॉक्स में जाकर एक प्रतिक्रिया अवश्य दें और इस लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि वोकल फॉर लोकल के लिए आपका इतना सहयोग हमें ज़रूरी है। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।